जी, मेरा सबसे पहले तो इस न्यूज़ चैनल के लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और प्रसारण के लिए यहाँ पर खड़े होने का मौका दिया। जी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वीर शहीद केसरी चंद जी के इस भव्य आयोजन में मुझे चुना गया एक सांस्कृतिक कलाकार के रूप में। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कई दिनों से मुझे ऐसा मतलब बताया गया था कि आपको हमारे यहाँ आना है और परफॉर्मेंस करनी है। तो मेरी तैयारी कुछ इस कदर थी कि मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले उनके लिए एक ऐसी विचारधारा थी कि वो जहाँ कहीं भी हो, वो शहीद जो अपने पीछे ऐसे युवाओं को खड़ा कर चुके हैं, एक ऐसे प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं कि उनके लिए उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं बस दो लाइनें मैंने वहाँ पर भी गुनगुनाई थी और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी 2 लाइनें उनके लिए गुनगुनाना चाहता हूँ। तू है दिल के करीब, दूर आँखों से हम तन्हाइयों में बातें करे तेरी यादों में हो तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले दिल वाले, ओ दिल वाले, जाने वाले, हाय जाने वाले। अमर वीर शहीद केसरी चंद अमर रहे। आया दी गाउँदा तू मेरे, आया दी गाउँदा शुरिया भरिचा तू मेरे, आया दी गाउँदा हो ला 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 ला, आया दी गाउँदा तू मेरे, आया दी गाउँदा। और चांगटा जी, आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो देहरादून दिल्ली से संस्कृति बचाने की बात करते हैं? आप एक युवा हैं और आपने उसके बावजूद भी संस्कृति को बचाने का बीड़ा उठाया है। आपके जहन में ये कब सूझा कि मैं अपने जौनसार बावर की, अपने गांव की संस्कृति के विषय में काम करूं? सर, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे ये पूछा कि मैं अपनी संस्कृति के लिए किस तरीके से जागृत हुआ। देखिए, अगर मैं अपने संस्कृति को आगे बढ़ावा नहीं देता हूँ तो मैं शायद पहाड़ी कहलाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेरे जैसे कई युवाओं को, हम लोग बाहर पढ़ाई करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल करते हैं, लेकिन अमूमन होता क्या है कि नौकरी के सिलसिले में बाहर रहकर हम अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि तुम आर्मी में जाओ, आर्मी ज्वाइन करो, लेकिन मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आर्मी के लिए कोई ऐसा वो नहीं था, फोर्सेस के लिए। मैं बचपन से ही, जब मैं 4 साल का था, तभी मुझे स्टेज पर चढ़ा दिया गया कि ये लड़का अच्छा गाता है, तुम अच्छा गाओ। तब से मेरे जहन में एक था कि मैं अपनी संस्कृति को बहुत आगे लेकर जाना चाहता हूँ। अभी भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, संगीत सीख रहा हूँ आगे, और उम्मीद करता हूँ कि अभी, और बहुत खुशी इस बात की भी हुई कि इतनी सारी ऑडियंस यहाँ पर, लाखों की तादाद में यहाँ पर ऑडियंस मौजूद है 3 मई के मेले में, और उन सारे ऑडियंस ने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है, तो इसके चलते तो मुझ में और ज़्यादा जोश आ चुका है। मैं चाहता हूँ कि इस संस्कृति को एक छोटे पायदान पे नहीं बल्कि बड़े स्तर तक मैं लेकर जाऊँ और अपने जौनसार बावर का नाम रोशन करूँ। और इस क्षेत्र में आपको अपने घर परिवार के साथ साथ किन किन लोगों का सपोर्ट मिलता रहा है? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भैया, जिनका नाम नितेश चांगटा है, वो भी संगीत जगत में एक बहुत अच्छे सिंगर थे, गायक थे। तो घर की गृहस्थी के वजह से उन्होंने थोड़ा संगीत से वो पीछे हट गए, लेकिन वो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते थे। मेरे माता पिता ने कभी मेरे से ये नहीं कहा कि तुम जॉब करो। उनको जब लगा कि मैं अच्छा कर सकता हूँ इस फील्ड में, तो उन्होंने मुझे एकेडमी में डाल दिया संगीत सीखने के लिए कि आप सीखो, हम तुम्हारे साथ हैं। कई ऐसे तमाम मैं नाम गिनवाना चाहता हूँ कि जिनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर रोहित मोडका जी, बड़े भाई अच्युत तोमर जी, नंदलाल भारती जैसे एक बड़े शख्सियत जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहता है। जब भी कोई ऐसे प्रोग्राम्स होते तो मुझे बहुत ज़्यादा याद किया जाता है कि आपको ज़रूर आना है। तो वाकई में मैं इनको शख्सियत नमन करता हूँ कि आप मेरे जैसे छोटे कलाकार को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो 2 लाइनें सर जो लोकगीत की सुनना चाहेंगे। लोकगीत, देखिए, मैंने एक मेरा खुद का गाया हुआ एक गीत है। मैंने इष्ट देवता और अपने देवघर, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं देवघर क्षेत्र का रहने वाला हूं, जो कि हिमाचल टच में पड़ता है। तो एक मैंने गाया हुआ और लिखा गया इस गीत को संगीता बिजलवान जी ने। तो 2 लाइनें आप सभी लोगों के बीच में।
वाणी देवघर की हरियाली बुराश की डाली बुराश की डाली। और इसमें ठंडी ठंडी हवा रे शेड़ो शेड़ो पानी बोले मेरे गाँव की ऐसी निशानी ठंडी ठंडी हवा रे। थैंक यू।